जटिल वेरिकाज नसों वाले मरीजों का फोर्टिस मोहाली में उन्नत फोम स्क्लेरोथेरेपी और लेजर उपचार के माध्यम से सफलतापूर्वक इलाज किया गया। प्रक्रिया कम दर्दनाक है और लगभग 30 मिनट तक चलती है। रोगियों को उसी दिन छुट्टी दे दी जाती है और वे दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल जिंदल। लुधियाना के रहने वाले 41 वर्षीय डॉक्टर तरुण बेदी को एक चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह बायलैटरल वेरिकाज नसों, सूजी हुई और टेढ़ी नसें से पीड़ित थे, जिससे उनके पैर में तीव्र दर्द, भारीपन और सूजन थी। उनकी ऐसे स्वास्थ्य की स्थिति ने न केवल उनके दोनों पैरों में तीव्र ऐंठन का कारण बना, बल्कि उनकी गतिशीलता को भी प्रतिबंधित कर दिया। दर्द और परेशानी को सहन करने में असमर्थ रोगी डॉक्टर तरुण बेदी ने पिछले महीने फोर्टिस अस्पताल मोहाली के वैस्कुलर सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल जिंदल से संपर्क किया। एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन ने दोनों पैरों में बिगड़ा हुआ वाल्व और त्वचा का कालापन दिखाया, जिसे स्टेज C2 C3 के रूप में जाना जाता है, जो टखनों, एडिमा के आसपास तीव्र सूजन की विशेषता है। उपचार में देरी से रोगी के पैर में क्रोनिकल अल्सर हो सकते थे। डॉक्टर जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने 22 अगस्त को फोम स्क्लेरोथेरेपी और रोगग्रस्त नसों का लेजर उपचार किया। फोम स्क्लेरोथेरेपी का उपयोग उभरी हुई वेरिकाज नसों और स्पाइडर नसों के इलाज के लिए किया जाता है। रोगी को प्रक्रिया के उसी दिन छुट्टी दे दी गई और वह बिना किसी सहारे के चलने में सक्षम थे। अब वह ठीक हो गए हैं और अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस मामले पर चर्चा करते हुए डॉक्टर जिंदल ने कहा, वेरिकाज नसें पैर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लगातार खड़े रहने और लंबे समय तक खड़े रहने के कारण जांघों और पिंडलियों पर पाई जाती हैं। रोग वीनस सिस्टम की खराबी का संकेत देता है और जिसका मूल्यांकन एक वैस्कुलर सर्जरी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। यह बताते हुए कि नवीनतम तकनीकी प्रगति के माध्यम से वेरिकाज का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जिंदल ने कहा, वेरिकाज नसों के लिए उन्नत उपचार विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। प्रक्रिया कम दर्दनाक है, जिसमें लगभग 30 मिनट लगते हैं। इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और 1 घंटे के भीतर घर जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ दवाएं दी जाती है और थोड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। लुधियाना से विकास भामवी की रिपोर्ट। तो आज की हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है। सो आई वर्क इन मोहाली इन फोर्टिस हॉस्पिटल। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं वो वेरिकोज वेन्स पे है। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? एक नीले रंग की खून की नसें होती हैं हमारे टांगों में, जिसके अंदर वॉल्स खराब हो जाते हैं और ये नीले रंग की खून की नसें टांगों में फूल जाती हैं। इसके फूलने से इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने का डर है, जैसे कि अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, ये फट सकती हैं और इसके अंदर से अल्सर हो सकते हैं इसके प्रेशर के कारण। तो मेरी ये सजेशन है कि इसको डायग्नोसिस बहुत आसान है। आप अपनी टांगे खड़े होकर देखिए, उसमें वेन्स जाएगी तो ये वेरिकोज वेन्स हैं। आप लोकली अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमारे डायग्नोसिस हो जाता है कि ये वेरिकोज वेन्स हैं एंड इसका इलाज हमारे को उसके बाद कराना चाहिए। एंड लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको इलाज करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये है कि अर्ली से अर्ली इसका इलाज कराना चाहिए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर कई देसी तरीके के नाल भी इलाज ये कीते जाते हैं, जिदा जॉब लगाने की या मिनरल्स के जरिए करते। हाँ, देखो आज कल हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो लीच थेरेपी करा रहे हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। प्लीज मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज 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 ये मत कराइए, क्योंकि आपको कभी ना कभी लीच से इन्फेक्शन हो जाएगी और बहुत बुरी इन्फेक्शन हो जाएगी कि टांग काटने की नौबत भी आ सकती है। तो प्लीज ये सब चीजें मत कराइए। जितने भी देसी नुस्खे हैं ये खून की नसें हैं, इसके ऊपर मत पंगे लिया करिए, क्योंकि अगर गलती से भी ब्लड में इन्फेक्शन हो गई तो बहुत बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको सर्जरी नहीं करानी मत कराइए, बट स्टॉकिंग्स डाल के रखिए, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं एंड लेकिन देसी इलाज मत करिए। एटलीस्ट कितना वक्त लगता है सर? इसका लेजर ट्रीटमेंट करने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। आप आके करा के साथ के साथ चल के घर जा सकते हैं। इसमें एडमिशंस वगैरह की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है। ये वॉकिंग प्रोसीजर है, तो बहुत इजी है इसको करना। एक बार कराने तो बाद की दोबारा भी इस तरह का खतरा पैदा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा। वेरिकोज वेन्स क्या होता है? जेनेटिक्स होती है, इट रन्स इन द फैमिलीज। ये बहुत दूर से रन करती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको वॉल्स एक बार खराब होते हैं तो 2 से 4% लोगों को वेरिकोज वेन्स दोबारा हो सकती है। तो इसलिए आपको ये समझना है, इसे क्रॉनिक वीनस डिजीज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज ना कराएं। तो अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो 80 to 90% के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसके लिए इलाज कराना जरूरी है। अगर 3 से 4% लोगों को वेरिकोज वेन दोबारा होंगे तो उसको भी इलाज किया जा सकता है बड़े से भी। सर कोई टिप्स जेड़ा या जिस दे नाल जेड़ा सी टुकड़ी तो चल सकती? देखिए, वेरिकोज वेन्स के लिए ऐसा कोई मेडिकली दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। कोई ऑइंटमेंट इस बीमारी पे काम नहीं करती है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आपने अपना वेट नहीं बढ़ने देना, स्पोर्ट्स शूज डालने चाहिए हमेशा
आप बहुत हाई हील्स नहीं डालने चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ वॉक करनी चाहिए। अगर किसी की जो जॉब है वो स्टैटिक है, जिसके अंदर खड़े रहना पड़ता है बहुत देर, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलते फिरते रहना चाहिए। जिस बंदे की जॉब बैठने की है उसको भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद खड़े होके चलते फिरते रहना चाहिए, ताकि मसल पंप काम करता रहे। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर करण है। बेसिकली मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ लुधियाना में ही। मेरी अपनी प्रैक्टिस है लुधियाना में। तो 5-6 साल पहले मैंने सर को मिला था, लुधियाना फोर्टिस में था तभी। तो सर ने तब भी बोला था आपको करवा दो लेजर, आपका कराना चाहिए। तब मैंने इग्नोर कर दिया कि जैसे सर्जरी नहीं करानी तो आई वॉज नॉट फीलिंग दैट टाइम। पर इस बार गया तो सर बोले करा दो फिर से, तो मैंने कराया। नेक्स्ट डे आई वॉज वॉकिंग और अभी मेरे को आई थिंक 16 दिन हो गए कराने के बाद। अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। पहले मैं 15 मिनट भी खड़ता था, मेरे को डिस्कम्फर्ट होता था, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था, मेरा वर्क प्रॉपरली कर नहीं पा रहा था अच्छे से। अभी तो मैं फुल डे एक्टिव रहता हूँ, रात तक मैं थकता नहीं हूँ, ठीक नहीं होता मेरे को। बहुत कंफर्टेबल सर्जरी की, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई। आधे घंटे में बोथ लेग्स का हो गया है। कुछ भी सुनने किया, कोई बैक पे एनेस्थीसिया नहीं था, लोकल एनेस्थीसिया, वेरी कंफर्टेबल। इससे सिंपल